मुंबई महानगर पालिका चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस चुनाव में पसमानदा मुस्लिम समाज ने महायुति उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया। पसमानदा मुस्लिम समाज के नेता इरफान अहमद ने पीएम मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। इसके अलावा उन्होंने हमारी संवाददाता अंचल तिवारी से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। महाराष्ट्र में होने वाले मनपा के चुनाव को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। एक तरफ जहां हमने पूरे राज्य में हिंदू मुसलमान की राजनीति देखी है, तो वहीं अब बीएमसी के चुनाव में पसमानदा मुसलमान अपना समर्थन देंगे। जी हां, जिस तरीके से राज्य में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरा का पूरा समर्थन जो पसमानदा मुसलमान हैं वो बीजेपी को देंगे कि राज्य में, मुंबई में खासकर उनका मेयर बन सके। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज संघ के नेता मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार जहां हमने अब तक देखा है कि बीजेपी के नेता खुद इस पूरे चीज का विरोध कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर काफी हमने देखा कि चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष, दोनों इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी, आपका जो संघ है वो समर्थन कर रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा आपने जो है आज एक क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जवाब देना भी उसी अंदाज में बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। और ये क्यों काम करती है? ये 2023 में जो हमारे इस देश के बहुत ही लोकप्रिय, मशहूर और मारूफ प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म हैं जनाब नरेंद्र मोदी जी, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की एक बैठक हुई थी। तो उस कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने जो है पसमानदा मुस्लिमों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए, और उनकी जो अभी तक जो है, क्योंकि इतनी भी पहले पार्टी आई, 60-65 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनको बहका कर, फुसला कर, भारतीय जनता पार्टी से डरा कर, उनका वोट लेकर सत्ता के सुख भोगने का उन्होंने काम किया था। लेकिन 2014 के बाद से, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और इस देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई, तब से उन्होंने जो है पसमानदा मुस्लिमों के लिए, पसमानदा का मतलब होता है ओबीसी, जो बहुत ही समाज में दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, और जिनकी आज तक सुनवाई नहीं होती थी, उनकी अगर सुनवाई का अगर किसी ने काम किया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हमने पिछले साल जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए थे, तो उस चुनाव में भी आकर हमने जो है देखा था, तो जो यहाँ के जो मंत्री हैं, वजीर आला हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ और सबका विकास का जो फॉर्मूला जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का है, वही हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का है। तो वो लगातार समाज के हर तबके के लिए जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है देवेंद्र जी जो है काम करते थे। तो ऐसी केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की जो जोड़ी है, तो वो लगातार पसमानदा मुस्लिमों के लिए, ओबीसी मुस्लिमों के लिए और सभी के लिए जो है काम करती है। अभी आप देखिए, एक सवाल ये भी है कि आप ये कह रहे हैं कि फिर चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार, दोनों मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कई जो नेता हैं बीजेपी के, खासकर दिग्गज नेता, अगर मैं नीतीश राणे की बात करूं या फिर दूसरे नेताओं की बात करूं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर हम इस बीएमसी चुनाव में जीतते हैं तो यहाँ पर कोई भी मुस्लिम समाज का मेयर बनने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो मेयर होगा वो मराठी होगा, हिंदू होगा। उसके बाद भी आप उनको समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मेरा मुंबई में काफ़ी आना जाना रहता है और मैंने मुंबई में देखा है पिछले जो है लगभग 20-25 साल से जो मेयर जो होते थे तो वो दूसरी पार्टी के होते थे। तो आप देखिए, जहाँ भी जाएंगे सड़क में गड्ढे मिलेंगे, सही तरीके से जो है यहाँ पर सीवेज का जो है सिस्टम नहीं है, कूड़े के अंबार लगे हैं, ढेर लगे हैं, और कोई भी यहाँ पर तामीर और तरक्की का मुंबई में, क्योंकि हमारे इस देश की आर्थिक राजधानी है। तो अभी आपने देखा होगा, जब से देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार आई है, उससे पहले 14 और 19 के बीच में वो यहाँ के जो है मुख्यमंत्री रहे, तो आप देखेंगे आपको मेट्रो का जाल यहाँ पर मिलेगा आपको। अभी आप यहाँ से जाएंगे वर्ली सी लिंक से, तो सीधे आप जो है टाउन में एक 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो ये उन्हीं का विजन है। तो हमारी जो है संस्था ने ये चाहा, जिनकी आप बात कर रहे थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस बात का जवाब देंगे, लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ की तरफ से मैं ऑथराइज्ड पर्सन हूँ, मैं तो इसी के बारे में बात कर सकता हूँ। तो मैंने खुद मुंबई में देखा है कि जिस तरीके के यहाँ पर तामीर और तरक्की और विकास का जो काम हुआ है,
वो इससे पहले मैंने नहीं देखा। मेयर बनते हैं तो फिर चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो या फिर आम जनता, बीजेपी खुलकर उनके लिए काम करेगी और मुंबई में विकास होगा। लेकिन देखना ये होगा कि जब 16 जनवरी को नतीजे आते हैं तो तस्वीर क्या कुछ होता है और बीएमसी का सत्ता किसके हाथ में जाता है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।